होता हुआ जीव है और ज्ञान दर्शन इसका स्वरूप है। जब यह वेदन में आता है तो इसका वेदन होने से संसार की अनेक विचित्रताएं नष्ट हो जाती है। तो इसकी विशेषताएं बताई कि उपयोगमय है। लक्षण दिया, जीव कैसा है? उपयोगमय है। उपयोग मतलब चैतन्य परिणाम, चैतन्य के साथ में अनंत गुण होते हैं। ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, ये इसमें ज्ञान का हम तुम सब वेदन करते हैं। वीर्य अर्थात ताकत, सबको ताकत की भी फीलिंग होती है ना कि भाई हम अच्छे मजबूत हैं या बहुत कमजोर हो रहे हैं। तो ये जो पर्याय की ताकत होती है, इसमें वीर्य गुण का कुछ न कुछ शयोपशम सदा सभी जीवों को रहता ही रहता है। बच्चे की ताकत कितनी और बड़ों की ताकत कितनी, फिर बुढ़ापे में फिर वह बूढ़ा हो जाने के बाद फिर कम ताकत। तो ये वीर्य गुण का परिणमन पर्याय में होता है। और इसके अलावा ज्ञान वीर्य और तीसरा दर्शन, दर्शन गुण का कुछ न कुछ शयोपशम सदा पाया जाता है। सामान्य प्रतिभास रूप ज्ञान हमें सदा होता रहता है, चक्षु से अचक्षु से, मतलब चक्षु इंद्रिय से और बाकी 4 इंद्रियों से भी। तो कहने का मतलब ये कि 4 प्रकार के दर्शनोपयोग और 5 प्रकार के ज्ञानोपयोग, ये तो सिद्धांत है। इसमें से कुछ न कुछ हमें मिलता है। ज्ञानोपयोग में कौन से ज्ञानोपयोग मिलते हैं बताओ? ज्ञानोपयोग में हमारे पास कौन से ज्ञानोपयोग हैं? मति शुद्ध ज्ञान, ठीक है। दर्शनोपयोग में कौन से अपने पास दर्शनोपयोग हैं? चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन, ठीक है। तो इसमें उपयोग लक्षण में हमें ये अपनी जानकारी होनी चाहिए संसार की कैसी है। और सिद्धों में कौन से ज्ञानोपयोग है? कौन सा? हाँ, उनके लिए दिया ना, ज्ञानोपयोग विमलम विशदात्म रूपम सूक्ष्म स्वभाव परमम यदनंत वीर्यम कर्मोग कक्ष दहनम सुख सस्य बीजम वंदे सदा निरूपमैर्वर सिद्ध चक्रम। तो सिद्ध भगवान में केवल ज्ञानोपयोग है, ठीक है। दर्शनोपयोग कौन सा है? केवल दर्शन है। और वीर्य में उनका अनंत वीर्य, अनंत शक्ति है। जिस प्रकार हम अपनी मुट्ठी से एक वित्ती प्रमाण इतनी भूमि को गीली मिट्टी हो तो उखाड़ने की ताकत रखते हैं। व्यंतर होता है वह 100 योजन या फिर 100 लोगों के जीवों को मारना और जिलाने का वो ताकत रखता है। इतनी वीर्य गुण की उसकी उगाड़ होती है व्यंतर की। देखो, आपको आगम से अगर चाहिए हो तो तिलोय पणत्ति में ये रोचक जानकारी दी है कि कौन कितने कितने प्रकार की ताकत रखता है। देवगति में हम सोचते हैं कि भाई सबकी एक सी ताकत रहती होगी, तो कह रहे नहीं, वह अलग अलग ताकत होती है। 10,000 वर्ष का आयु वाला व्यंतर, व्यंतरों में जघन्य आयु कितनी होती है? 10,000 और आगे अधिक से अधिक पल्योपम तक जाती है। तो 10,000 आयु वर्ष वाला व्यंतर मिनिमम 7 रूप धारण कर सकता है, विक्रिया करके 7 रूप धारण कर सकता है। और मैक्सिमम 100 रूप धारण कर सकता है। 100 मनुष्यों का मारण और पालन करने में समर्थ होता है। और 150 धनुष, योजन भी नहीं, धनुष, धनुष मतलब 4 हाथ का एक धनुष होता है। तो 150 धनुष क्षेत्र को उखाड़ने में समर्थ होता है। इतनी ताकत होती है व्यंतर की 10,000 वर्ष आयु वाले की। और एक पल्य की आयु वाला व्यंतर होता है, वह 6 खंड को उलटने की ताकत रखता है। बोलो, एक पल्य की आयु, पल्य समझते हो कि भाई हजारों लाखों वर्षों का होता है। 70,56,000 करोड़ वर्ष का तो होता है एक पूर्व, और ऐसे असंख्यात पूर्वों का होता है एक पल्य। असंख्यात मतलब नॉन काउंटेबल, हम श्रुत ज्ञानी उसको जान ही नहीं सकते। देवों को अमर कहते हैं। क्यों कहते हैं अमर? क्योंकि उनकी आयु मनुष्यों के मुकाबले कई गुना लंबी होती है। अमर मतलब मरने वाले ही नहीं हो, इतनी लंबी लंबी आयु। यहां अपन 100-100 साल में मर जाते हैं और विदेश क्षेत्र में 1 करोड़ पूर्व में मर जाते हैं। और सौधर्म इंद्र की आयु होती है 2 सागर की। तो सौधर्म इंद्र अपने जीवन में कितने तीर्थंकरों के 5 कल्याणक कर लेता है? बताओ साहब, प्रश्न तो लॉजिकल है थोड़ा सा कि भाई सौधर्म इंद्र की आयु कितनी है? 2 सागर की। सागर में कितने पूर्व हो जाते हैं?
हमने आपको बताया असंख्यात पूर्वों का एक पल्य होता है और 10 कोड़ा कोड़ी पल्यों का एक सागर होता है। तो असंख्यात बीच में आ गया ना, तो असंख्यातो तीर्थंकर के पंच कल्याणक सौधर्म स्वर्ग का इंद्र वह अपने जीवन में मना लेता है। 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरब नहीं, असंख्यात, अरबों खरबों से भी पार, इतनी लंबी आयु उसकी होती है। और हमें यहाँ 100 वर्ष में तो कुछ भी नहीं है। तो असंख्यातो तीर्थंकरों के पंच कल्याणक सौधर्म स्वर्ग का इंद्र मना लेता है, इतनी लंबी आयु है। तो उसकी सामर्थ्य और भी ज्यादा होती है। तो एक पल्य की आयु वाला व्यंतर 6 खंड को उलटने में और उसमें स्थित जीवों को मारण पालन करने में समर्थ होता है। मारण पालन क्या होता है? अगर किसी व्यंतर की इच्छा हो जाए कि भाई हम इधर के लोगों को एकदम से आग लगा के जला दें, मरा दें, जैसे द्वारका दहन 6 महीने तक जलती रही ना द्वारका, और वह भवनवासी देव जो द्वीपायन मुनि बने, कोई उनका भवनवासी देव का उल्लेख आता है। और कुछ आता है कि अशुभ तेजस पुतला निकला और उससे वह नगरी जली और 6 महीने तक द्वारका जलती रही। तो कहने का मतलब ये कि कितने लोग उसमें, द्वारका कितना किलोमीटर में, 12 योजन में मिनिमम रहा होगा नेमिनाथ भगवान के काल में। तो वह उस समय पे 48 किलोमीटर मिनिमम, 12.8 किलोमीटर का एक योजन गिन लो, तो 12 × 12 करो तो 144 किलोमीटर, 100 वो भी प्रमाण योजन से रहेगा, अकृत्रिम रचनाएं रहती हैं। तो क्या ये तो कृत्रिम नगर था। तो इतना लंबा इलाका जलता रहा और उसमें रहे हुए हजारों लोग मरते रहे। तो इतनी सामर्थ्य भवनवासी देव की थी। तो इस तरह से आगम के करणान योग के सिद्धांत प्रथमान योग में सब मिल जाते हैं। सबकी आयु वगैरह दी, लंबा छोड़ा अपना वो प्रकरण नहीं है। अपना प्रकरण तो चल रहा है भोक्ता। कल हमने समझा था सदेह परिमाणों, और आज हम समझ रहे हैं भोक्ता, कि भाई जीव जो कत्ता है सो भोक्ता है। कत्ता के साथ में भोक्ता नियम से आता ही आता है। उसमें दिया ना समय सार में 102 नंबर की गाथा है कि जो भाव आत्म करे उस भाव का कर्ता बने, और उस कर्ता बने के कारण आगे वेदक उसी का बने। ऐसा उसकी सेकंड लाइन इस तरह से कुछ है। तो कहने का मतलब जो आत्मा अपने परिणाम करता है तो उसके कारण क्या होता है? 2 चीजें होती हैं। एक स्वयमेव परिणमित कारमान वर्गणा हमारे साथ चिपक जाती है, और दूसरा जो हमने परिणाम किया वह हम संस्कार लेकर अपने में बांध लेते हैं। तो जिस प्रकार का भाव आत्मा करता है, जिस रूप परिणत होता है, उस रूप परिणामों का कर्ता कहा जाता है। क्रोधोपयोगी क्रोध है, मानोपयोगी मान है। जो उपयोग अपन करेंगे उस रूप आत्मा हो जाता है उतने समय के लिए। इसलिए यह परिणमति सकर्ता, ये परिभाषा है। अब इस जीव ने जो कर्म बांधे उसके अनुसार इसकी अवस्था अबाधा काल के बाद में जब वह कर्म उदय में आता है तो नियम से वैसी अवस्था बनती ही बनती है। जो जैसे कर्म करता है वह परिणामों की गहराई के अनुसार स्थिति और अनुभाग बंद होने के बाद में उदय काल में फल देने वाला बन जाता है। अब उसमें क्या होता है? इसके लिए प्रथमान योग में नेमिनाथ भगवान के दादा अंधक वृष्णि नाम के वे उस भाव में, दादा के भाव में, नेमिनाथ भगवान को जानते ही हैं सब, 22वें तीर्थंकर। तो उनके दादाजी नेमिनाथ भगवान के अंधक वृष्णि का पूर्व भाव बताया गया है कि पूर्व भाव में एक सेठ था और उस सेठ का नियम था कि वह प्रतिदिन 10 मोहरों से, स्वर्ण मोहरें चलती थी पहले, तो 10 मोहरों से प्रतिदिन पूजन करता। अष्टमी को डबल, तो 20 मोहर मंदिर में चढ़ाता था और पूजन करता था। और चतुर्दशी को 4 गुणी, तो कितनी हो गई? 40। और कोई पर्व आ जाए, अष्टानी का, 10 लक्षण वगैरह, तो उसमें वह 10 गुनी मोहरे चढ़ा करके पूजन करता था। अब वह उस मंदिर में नियमित रूप से दर्शन पूजन के लिए जाता था। उसे विकल्प आया कि मैं अपना व्यापार और बढ़ाऊं, तो 12 वर्ष के लिए अन्य क्षेत्र में जाकर के रहने का प्रसंग बना। तो जो वहां चैत्यालय था
तो उधर एक रुद्रदत्त नाम का ब्राह्मण था, बहुत सरल था। उसकी वर्तमान परिणति को देख करके उसने 12 वर्ष में पूजन के लिए जितनी मोहरें लगती थी वो एडवांस में उस व्यक्ति को दी और वो चले गए। समुद्रदत्त नाम आता है शायद उनका। और फिर इधर ये रुद्रदत्त ने वह मोहरें तो ले ली और कुछ दिनों बाद वह विषय भोगों में, उसमें वेश्यागमन और जुआ, 2 व्यसनों से उसने खुद की बर्बादी ओढ़ ली और ये सब मोहरें उसमें खर्च कर दी और पूजन करने के लिए फिर पैसा ही नहीं रहा। धर्म क्षेत्र का किया गया पाप वह अनेक गुना फलता है। धर्म जैसे अपन वो है ना, क्या है, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, या धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। ये सूत्र है। सूत्र उसे कहते हैं कि जो सिद्धांत होते हैं, क्योंकि महातीव्र कषाय के बिना मंदिर की सामग्री हड़पने का भाव, मंदिर के सामग्री को भोग में लेने का भाव, या धर्म जो हमने धर्म निमित्त निकाला है उसे स्वयं के भोग में लेने का भाव महालोभ कषाय के बिना नहीं होता। लोभ है ना उसको। तो इस तरह से रुद्रदत्त ने संपूर्ण धन उसमें नष्ट कर दिया और उसका फल ऐसा हुआ कि वह अंत में कुष्ठ रोग से मरा। जितने भी हमारे क्रियाकलाप होते हैं बहुत से तो अबाधा काल के बाद इसी भव में उदय में आने लगते हैं। बेईमानी या किसी प्रकार से अन्याय पूर्वक किया हुआ धन इसी भव में अंत में हमें फल देने लगता है कि हम बीमार हो जाते हैं, अनेक प्रकार की अभक्ष्य औषधि लेकर के पुण्य को नाश करते हैं और हॉस्पिटलों में महंगे महंगे बिल देकर के वह धन बर्बाद करना होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम अगर न्याय नीति और चरणानी योग के भक्ष्य पदार्थों की शैली में जीवन जिएंगे तो कभी बीमार ही नहीं होंगे। 2 कारण होते हैं। एक तो साक्षात हम अच्छा खाना पीना मर्यादा का भोजन लेते हैं तो उसमें इन्फेक्शन वगैरह होने की संभावना नहीं, और दूसरा जो जीव दया पालने का भाव है। आज्ञा सम्यक्त्व एक सम्यक्त्व का भेद है कि हमने देखा नहीं कि आलू में वे सूक्ष्म जीव दिख रहे हैं, लेकिन हमें आज्ञा है कि जिनेंद्र भगवान ने देखे हैं तो हम उस आज्ञा पालन करते हैं, तो उसके कारण निरंतर पुण्य का बंध करते हैं। जिन घरों में इस पानी की मर्यादा कितने बजे की है, कितने बजे ये पानी छाना गया था, या इसमें कब इलायची डाली गई थी, ऐसे स्वर गूंजते हैं, समझ लो वह चरणानुयोग शैली का घर आगे नियम से स्वर्ग के बीज बो रहा है। इसलिए अपने जीवन शैली में पानी छानने के बाद मर्यादा करना, भोजन सामग्री का खान पान का विवेक रखना, ये हमारे महान पुण्य के स्कंद हैं। ग्रंथों में आता है एक त्रस जीव की रक्षा करना इतना पुण्य को बांधता है मानो उसने स्वर्ण का मेरु दान में दिया। मेरु पर्वत क्या है? 1,40,000 योजन का मेरु पर्वत है और वह पूर्णतया स्वर्णमय है। रत्नों, उसमें अनेकों रत्न डले हुए गर्भ, उसके गर्भ में या जमीन के अंदर बहुत रत्न और स्वर्णमय मेरु पर्वत है। और वह इतना बड़ा, हम किसी को 100 रुपए, 500, 1000, 10,000, 1 तोला सोना दे दे तो 50,000 रुपए दान में दिए। कह रहे तुमने त्रस जीव की रक्षा की तो चिंतामणि समान त्रस पर्याय दुर्लभ है। दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यों परे आय लही त्रस्तन। तो उस चिंतामणि पर्वत के, चिंतामणि के समान, चिंतामणि किसको बोलते हैं कि जिसको हाथ में लेने के बाद हमने चिंतन किया 10 करोड़ तो फटाफट 2-2 हजार के बंडल आ जाएंगे इसका नाम है चिंतामणि। और वो भी पुण्य हो तो चिंतामणि का परिणमन होगा, नहीं तो क्या होगा। जैसे वो उसकी कथा भी आती है कि किसी व्यक्ति को चिंतामणि मिल गया, उसने अपने फटाफट जेब में डाल लिया और पेड़ के नीचे जंगल में बैठा था तो उसने सोचा हवा अच्छी चल रही है लेकिन यहाँ पे थोड़ी अभी भूख लग रही है, तो अच्छे से कोई उसको मालूम ये पड़ गया कि चिंतामणि तो है लेकिन उसका पुण्य कितना था, कितना यूज करना था, कितना विवेक था, उससे मालूम पड़ेगा आपको
कि वह चिंतन करने लग गया कि मुझे भूख लगी है तो कोई अच्छे से भोजन ला दे तो अच्छा रहेगा। तो फटाक से भोजन की चिंता हुई ना, तो तुरंत ही कुछ महिलाएं 56 भोग लेकर सुंदर सुंदर व्यंजन लेकर आ गई। भोजन कर लिया उसने अच्छे से। भोजन करने के बाद हुआ प्रमाद। गरिष्ठ भोजन करने के बाद प्रमाद होना है। प्रमाद हुआ तो सोचा कि यहाँ कोई पलंग मिल जाए तो अच्छे से सो जाऊं। तो पलंग, तुरंत चिंतन किया तो पलंग मिल गया, तुरंत ही उधर ही रत्न का पलंग आ गया, सो गया। फिर एकांत दिमाग, वह शैतान का घर, अगर उसमें आत्मा परमात्मा का या शुभोपयोग का साधन नहीं हो तो अनर्गल विकल्प आए बिना रहेंगे नहीं, क्योंकि जीव का स्वभाव है, ज्ञान का स्वभाव है साकारो ज्ञानम सविकल्पात्मक ज्ञानम, विकल्प पूर्वक ही रहना और करना। निर्विकल्प होना मतलब निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प होना नहीं है। 7वें अधिकार में खूब समीक्षा की पंडित टोडरमल जी ने निश्चयाभासी के प्रकरण में। जहां एक आत्मा का ही विकल्प रहे, उसमें सहजता ज्ञाता दृष्टा की रहे, ध्रुव वस्तु का आश्रय रहे, उसका नाम निर्विकल्प अनुभव है, अन्य विकल्पों का अभाव है वहां। तो उसके मन में आया कि यार ये सब हो गया तो ये रत्न तो मेरे जेब में है, सो काम करता होगा, लेकिन कोई भूत प्रेत तो नहीं होगा यहाँ पर कि जिसने यह रत्न वगैरह डाल के छोड़ दिए हो या कुछ हो जाए। तो अचानक भूत प्रेत आके नाचने लग गए। तो उसको लगा कि ये मुझे उठाएंगे तो नहीं, तो उठाने लग गए। जो जो शंका करोगे काम होगा, चिंतामणि जो चिंतन करोगे वो होगा। अब ये उठा के मुझे फेंक तो नहीं देंगे, तो उठा के फेंक दिया तो उसके कुर्ते में से फटाक से वो रत्न जमीन पे गिर गया और वह उन दूसरे रत्न या मिट्टियों में मिल गया। तो तुरंत ही फिर बाद में सोचने लग गया कि अरे मैं ये कहाँ आ गया, अब क्या होगा, अब कोई उत्तर नहीं आ रहा है, अब मैं कैसे घर जाऊं, घर जाने का कोई रास्ता है क्या, कुछ नहीं, अब क्योंकि चिंतामणि जेब से निकल गया। तो इतना ही पुण्य था कि उसे एक समय का भोजन और थोड़े देर सोने की व्यवस्था मिलनी थी। पुण्य सबके अलग अलग होते हैं। अक्षय पुण्यधारी तो ये तीर्थंकर, बलभद्र, चक्रवर्ती जो नियम से उसी भव में मोक्ष जाएं, तो उनका कहलाता है अक्षय पुण्य। मतलब जो क्षय नहीं हुआ, मोक्ष गमन तक उस भव में क्षय नहीं होना। नारायण, प्रति नारायण, इनके पुण्य नियम से सक्षय होते हैं, उस भव में क्षय को प्राप्त होते हैं, कालांतर में ये भी मोक्ष जाते हैं। तो इस तरह से चिंतामणि के समान यह त्रस पर्याय है। इसलिए त्रस पर्याय की रक्षा करना, वह वास्तव में जीव दया का पालन होने से अनेक पुण्य का आश्रव करता है। और उस पुण्य की कल्पना हम आगम से, उसके मतलब क्या स्वरूप है और उसका क्या फल है, ये आगम से ही जान सकते हैं। अब क्या हुआ कि वह रुद्रदत्त ने सब खर्च कर दिया, तो उसने महापाप बांधा और उसमें 33 सागर प्रमाण 7वें नरक की आयु बंधी। नरक से निकल के वह तिर्यंच पर्याय में गया, पुनः नरक गया, फिर वहां तिर्यंच में जाकर के बहुत सारे भव स्थावर और त्रसके हुए। किसके हो रही है? ये रुद्रदत्त का जीव था, नेमिनाथ भगवान के दादा का जीव। लेकिन पूर्व में वह जिस ब्राह्मण के भव में था, उसमें उसने थोड़ी बहुत धर्म साधना भी की थी। धर्म साधना का उदय काल नहीं बन रहा। जिस प्रकार कोई यहां से मर के देवगति में जा रहा हो, तो देवगति में बीमारी नहीं हो सकती। बीमारी नहीं होने के कारण उसके वे कर्म सत्ता में पड़े रहेंगे और देवगति से च्युत होकर पुनः मनुष्य या तिर्यंच में जाएगा तो बीमारी का उदय बन सकता है, कोई बाधा नहीं उसमें। तो इस तरह कर्म प्रकृतियों में स्थितियां ऊपर नीचे होती रहती है, उदय उदीर्णा काल में चेंजेस होता रहता है। अब क्या हुआ कि वह रुद्रदत्त का जीव, वह एक गौतम नाम का दरिद्र घर में बालक बन के पैदा हुआ। वह गर्भ में आया तो पिता का मरण हो गया, कुलीन जनों का नाश हो गया। माता सोचने लग गई कि कोई पापी जीव मेरे पेट में आया है, जो पूर्ण संपत्ति नाश हो गई और पिता का मरण हो गया। शरण सहारा देने वाला कोई नहीं रहा। तो जैसे ही वो बालक थोड़ा सा हुआ बड़ा, और उसकी माँ का भी देहांत हो गया, और वह गौतम नाम का लड़का, मानो उसके लिए बहुत सारा वर्णन दिया। ये सब आप नेमिनाथ पुराण, हरिवंश पुराण में पढ़ सकते हैं। नेमिनाथ भगवान का वर्णन आता है ना, तो उसमें उनके दादा के भवों का वर्णन आता है। तो अंधक वृष्णि नाम के वे दादा हुए थे। अभी गौतम के भव में देखो पुण्य कैसे बांधते हैं। तो वह गौतम नाम का बालक छोटा था, 12-13 साल का हुआ का, जैसा भी अपन कल्पना ही कर सकते हैं।
वह निरंतर खूब भूखा प्यासा रहता था, अनेक प्रकार के चमड़ी के रोग उसको हो गए थे, खुजली करता रहता था, दिखने में बदसूरत था, जहां भी जाता दूसरे बच्चे उसको भगाते थे और भूख प्यास के मारे वो एकमात्र 2 ही शब्द बोलता था, देव देव, ये शब्द लिया, देही देही, मुझे दो दो, बस खाने के लिए मांगने के अलावा कोई शब्द नहीं बोलता था। ऐसे महान दरिद्र अवस्था में वह जी रहा था। ठीक है, ऐसे कुछ समय बीता, बड़ा हो गया। एक दिन एक मुनिराज वह वहां उस मार्ग से निकले तो वह गौतम उनके पीछे पीछे चल दिया। मुनिराज का आहार चर्या के लिए गमन हो रहा था। बड़े बड़े सेठों ने पड़गान करके भोजन करा, आहार दान किया और गौतम को भी पीछे खड़ा था, तो स्वाभाविक है दयालु लोगों ने उसे पहली बार मन भर के भोजन खाने मिला। तो उसने सोचा ये अच्छा है, हम इन मुनिराज के साथ ही रह जाएंगे तो कितना अच्छा रहेगा। सही बात है ना, सभी लॉजिकल बात है ये तो। बोला मुझे भी आप जैसा बना लो और मैं आपके साथ रहूंगा। मुनिराज अवधि ज्ञान के धारी, 1-2 भाव के आगे के देखने के उनकी रिद्धि थी। देखो अवधि ज्ञान रिद्धि में जितना अवधि ज्ञान होता है ना, उसमें द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा सबसे अधिक होती है। देवों की लिमिटेड होती है, देवों का अवधि ज्ञान जम्बूद्वीप का ही रहेगा, कुछ विशिष्ट वर्षों का रहेगा, कुछ विशिष्ट भावों का रहेगा। देव 6 महीने के बाद की बात भी बराबर नहीं बता सकते हैं। जो खदीर सार भील की हमने कहानी सुनाई थी, उसमें एक व्यंतरी आती है बीच में, जब उसका साला जो जिसने कौवे का मांस त्यागा था वह आ रहा था, तो व्यंतरी ने बोला कि तुम जाकर के उसको भ्रष्ट करोगे और वो मेरा पति बनने वाला है, व्यंतर बनने वाला है। और मतलब उसको पूरा अवधि ज्ञान सही नहीं था, लिमिटेड था, अनुमान ज्ञान से बोला उसने, यथार्थ नहीं बोला। देव कौतूहल वश झूठ भी बोलते हैं। और बाद में जब उसने मांस नहीं त्यागा तो वो वैमानिकों में पैदा हो गया, जो नेमिनाथ खदीर साल श्रेणिक राजा का जीव। तो वह कहने का तात्पर्य यह है कि उस व्यंतरी का अवधि ज्ञान यथार्थ नहीं था, या तो कौतूहलवश उसने झूठ बोला। तो इस तरह से देवों में कौतूहल होता है, अवधि ज्ञान लिमिटेड होता है, लेकिन रिद्धिधारी मुनिराज का अवधि ज्ञान नियम से सत्य होता है और अनेकों विशेषताएं लिए हुए होता है। 64 रिद्धि नाम से अभी हमारे अरुण जी शास्त्री बंड वाले हैं, उन्होंने लिखी है काफी अच्छी पुस्तक, और उन्होंने धवला, गोमटसार, तिलोय पणत्ती और भी ग्रंथों में जहां जहां 64 रिद्धि के कोटेशन मिले उसके आधार से वो 500 पेज की पुस्तक लिखी है। तो उसमें ये सब उनने रोचक बातें बहुत सारी लिखी। कह रहे रिद्धियां 64 नहीं, असंख्यात प्रकार की होती हैं और मुनिराजों को हो जाती है और उनका लक्ष्य भी उस तरफ नहीं रहता है। तो अब क्या हुआ कि जो गौतम वहां उनको निवेदन करने लग गया, हे महाराज मुझे आप जैसा बना लीजिए। मुनिराज ने उसको देखा, तो मुनिराज तो अवधि ज्ञान वो धारी नेत्र के थे, तो उसको देखा मतलब उसकी अनेकों पर्यायों को देखा, इसकी ऐसी हालत क्यों हुई, कैसा हुआ, इसके आगे की भवितव्यता कैसी है। मुनिराज को देखने मात्र से उपयोग लगाते हैं तो उसका ज्ञान हो जाता है। तो उनको ये भान हुआ कि अरे ये भविष्यकालीन 23वें तीर्थंकर के दादा का जीव बन के मोक्ष में जाने वाला है और इसकी भव्यता परिपाक हो गई है। इसने पूर्वों में अनेकों बार धर्म साधन कर करके छोड़ा है, लेकिन महापाप ऐसे निर्माल्य का भक्षण, धर्म के निमित्त से निकाले हुए धन का, इसने दूसरे के धन का ऐसा भक्षण करके अनेकों भवों तक दुख पाए हैं। तो उसे कहा कि मेरे जैसा बनने के लिए तुमको पढ़ाई करनी पड़ेगी, खूब जैन ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा, और लिपिबद्ध शास्त्र नहीं है सो मौखिक रूप से ही तुम्हें अनेक मुनियों द्वारा पढ़ाया जाएगा। उस गौतम ने जो इतना दरिद्र और इतना विद्रूप था, 1 वर्ष तक इतना शुभोपयोग और एकाग्रता से अध्ययन किया, उसे मुनि दीक्षा दे दी और मुनि दीक्षा लेने के 1 वर्ष बाद ही उसे 7 रिद्धियां प्रकट हो गई, जिसमें अक्षिण्ण महानस रिद्धि प्रकट हो गई। अक्षिण्ण महानस रिद्धि किसका, उसका फल क्या मिलता है मालूम है? सुना है किसी ने अक्षिण्ण महानस रिद्धि? नहीं सुना? अरे आप 64 रिद्धि नित्या प्रकंपात बुध कैवलोघा, इसमें है ना लास्ट में, क्षीरम स्रवंतो अत्र घृतम स्रवंतो मधु स्रवंतो अप्यमृतम स्रवंत अक्षिण्ण संवास महानशाश्च
तो वह अक्षिण्ण महानस मतलब ये कि जिस दिन जिस चौके में मुनिराज का आहार हो जाएगा, चौका में आहार हुआ और मुनिराज के लिए जो भी पदार्थ बनाया था, जिस पात्र में बनाया गया, मुनिराज आहार करके वन गमन कर जाएंगे, लेकिन उस पात्र का भोजन शाम तक या उस दिन तक भी किंचित भी कम नहीं होगा, सब करते जाओ, पुनः जादू से वो भरा हुआ मिलेगा। ऐसी ऐसी शक्तियां होती हैं। पुण्य किसका है इसमें? पुण्य तो उस पात्र दान जिसने दिया उस व्यक्ति का है, लेकिन निमित्त कौन है? अक्षिण्ण महानस रिद्धिधारी मुनिराज। तो महिमा उनकी है, मुनिराज की, और वह पात्र इतना भरता रहेगा कि पूर्ण चक्रवर्ती की कटक, कटक होता है मतलब सेना, कितनी करोड़ की होती है? 96 करोड़ की सेना होती है, 96 करोड़ प्यादे, 84 लाख हाथी और कोड़ी 18 घोड़े, 18 करोड़ घोड़े। हाथी कितनी खीर खाएगा तो 1 ड्रम की 10 ड्रम, उतनी खीर वह छोटे से पात्र से निकलती जाए। कटक उसको बोलते हैं। सिर्फ मनुष्य ही रहेंगे इतना नहीं है, मतलब उस दिन पूरा चक्रवर्ती का कटक खा जाए तो भी किंचित भी सामग्री कम नहीं होगी। कैसी मतलब कल्पनातीत बात है अपने लिए तो, लेकिन ऐसा स्वरूप है। और उससे भी कल्पनातीत तो बात अक्षिण्ण संवास कि मुनिराज जिस चौके में आ गए, उस 4 हाथ प्रमाण चौके की भूमि में संपूर्ण 96 करोड़ लोग आके बैठ जाएं तो भी किसी को जगह की कमी नहीं पड़े, और जगह उतनी सी। बोलो अब ये कैसी चमत्कारिक बात है। ऐसे बहुत सारे हमारे कल्पना से परे, हमारा श्रुत ज्ञान तो बहुत अल्प है। हम किस पे गुमान करते हैं कि मैं वैद्य बन गया या मैं इंजीनियर बन गया या मैं वो बन गया। वास्तव में देखा जाए तो हमारा ज्ञान इन रिद्धिधारी मुनिराज के सामने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। ऐसी औषधि रिद्धियां कि उनकी हवा लगते बीमारी दूर हो जाए लोगों की। बोलो साहब, ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। श्री कृष्ण का पूर्व भाव में वह मंगी और वज्र मुष्टि का भाव आता है, उसमें बहुत सारे मिल जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य अभी तो अपना ये चल रहा है कि वह रुद्र दत्त के जीव ने पूर्व भाव में निर्माल्य का भक्षण करके उसमें जो दोष किया था उसका फल कर्ता सो भोक्ता। व्यवहार ने इसे कर्ता दिया ना। इसमें कौन से नंबर की गाथा है ये? 9 नंबर की गाथा है ना। देखो ये दिया, गाथा पढ़ लेते हैं फिर इसके साथ घटित करते हैं व्यवहार में। व्यवहारासु दुःखम पुग्गलकम फलम पभुंजेदि आदानिश्चय नयदो चेदन भावम कुवादस। देखो क्या बता रहे हैं, इसको पढ़ने के लिए दीदी ने अभी इशारा किया, इसलिए बता देता हूं। जब भी ऐसे पढ़ते हैं ना तो ये दी छोटा दी है और दीपक, तो दी लंबा दी है। दीपक लिखते हैं ना, जैसे मेरा नाम दीपक है तो दी बड़ा वाला है, तो उसको बोला जाएगा दीपक। अब इसको पभुंजदि में अगर दी बड़ा हो जाएगा ना तो हम दी को लंबा करते हैं। अभी देखो छोटा है तो मैं पढ़ के बता रहा हूं। व्यवहारा सुह दुखम पुग्गल, पू छोटा है ना तो मैं पू को लंबा नहीं बोल रहा हूं, जल्दी से पू पुग्गल, ऐसा नहीं, पुग्गल ऐसा नहीं करूंगा। अपन जो लय लेते हैं ना तो इसमें कहाँ रुकना चाहिए, ह्रस्व और दीर्घ का ज्ञान अभी से रखोगे तो पढ़ाई के हैबिट में आएगा। तो जैसे ये है ना, व्यवहारा सुह दुखम पुग्गलकम फलम पभुन, अब इसमें भू भी लंबा नहीं कर सकते क्योंकि भू भी छोटा है। पभुन जेदी, दी फटाक से लेना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते पभुन जेदी, ऐसा नहीं कर सकते। जे पे तो बोल सकते हैं, पभुन जे दी को छोटा ही बोलना पड़ेगा। तो इसमें लय के लिए अगर खिंचाव करना पड़े तो दीर्घ शब्दों पे खिंचाव करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पभुन जे पे तो मैं कर ही रहा हूं क्योंकि वो सही है, लेकिन पभुन जे दी ऐसा नहीं कर सकते। और किसी में आप देखोगे कि बड़ा शब्द होगा ना अंत में, जैसे ये है अणुगुरु देह पमाणो उव संवारप्प सप्पदो चेदा, इसको आ कर सकते, लंबा कर सकते हैं क्योंकि ये दीर्घ है। और चेद होगा तो आपको चेद ही बोलना पड़ेगा, उसको छोटा ही करना होगा। तो ये पढ़ने की हैबिट में हमेशा ध्यान रखना। ई में बहुत कंफ्यूजन होता है। मैं तो मराठी मीडियम में पढ़ा हूं ना, तो हमारे मराठी में ह्रस्व दीर्घ का कुछ होता नहीं था विशेष, तो हमारे ज्ञान में नहीं था।
ये फिर टोडरमल स्मारक में बच्चे जब पढ़ते हैं तब दादा ने इशारा किया कि तुम लोग ह्रस्व दीर्घ का पढ़ने का अभ्यास करो। तो उस पे गाथाओं में दी लंबा है, छोटा है, तो इसको पभुंजे दी, तो इसको छोटे में ही लेना है। इस रूप से उन्होंने काफी इस पे गौर कराया। तो पढ़ने में शुद्धता उच्चारण के लिए ह्रस्व दीर्घ का ध्यान आना चाहिए। आदा निश्चय नयदो चेदन भावम खु, अभी खु फटाक से जाएगा, ऐसा नहीं कि खु आदस, ऐसा नहीं कर सकते, खु आदस। तो छोटा है उसको जल्दी बोलना होता है, और जो दीर्घ होता है उसे लंबा ले सकते हैं। तो अब देखो इसमें अर्थ भी दिया है, व्यवहार नय से आत्मा सुख दुख रूप पुद्गल कर्म के फल को भोगता है। पुद्गल कर्म बांधे, रुद्रदत्त ने पाप कर्म बांधा। देखो पाप और पुण्य, इसकी परिभाषा कैसे चलती है? खुद के निमित्त से जितने भी काम होंगे वे सब पापमय होंगे। इस देह के निमित्त से, जैसे मैं खाऊंगा तो मैं अपना पुण्य खर्च कर रहा हूं, और अगर मेरे खाने में कोई मतलब मर्यादा रहित भोजन वगैरह होगा तो पाप बनेगा। और मैं दूसरे को खिलाऊंगा तो उसमें क्या बनेगा? पुण्य बनेगा, क्योंकि उसमें राग भाव मंद हुआ। राग भाव तीव्र होता है खुद के लिए पोषण करने में, और राग भाव मंद होता है दूसरे के लिए देने में। दान वह शुभोपयोग या शुभ भाव है, और भोग यह अशुभोपयोग या अशुभ भाव है। भोग करना वो अपने लिए करने के लिए होता है, और दूसरे को देने को दान कहते हैं। उसमें भी पात्र दान, उसकी महिमा विशेष है। भूत वृत्यानुकंपा, तो कह रहे कि अनुकंपा ही लिख देते, दो दो क्यों लिख रहे? भूत की अनुकंपा, तो भूत में ही तो व्रति भी है। भूत मतलब सभी जीवों के प्रति दया भाव करना। तत्वर सूत्र हो गया तुम लोगों का पढ़ना पिछले साल? हाँ, अच्छा पहला दूसरा अध्याय हुआ है, अच्छा है ऐसे। और फिर अगले इसमें आएगा वो पांचवा छठवा, फिर सातवां आठवां, इस तरह से। तो वो उसमें बंध के वो जो हेतु दिए ना, तो भूत और व्रति, तो कह रहे भूत में व्रति आ गए। भूत मतलब सभी प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा रखना, तो व्रति क्यों गिना रहे अलग से? तो कह रहे नहीं, विशेष है। भूतों में मतलब प्राणियों में भी श्रेष्ठ प्राणी कौन से हैं? तो व्रति। व्रति के लिए किया हुआ अनुकंपा का भाव अधिक गहराई पूर्वक होने से विशेष पुण्य का आश्रय है। तो उसको स्पेशल हाईलाइट कर रहे हैं कि भूतों के प्रति अनुकंपा और व्रतियों के प्रति, भूत मतलब सभी प्राणी मात्र, तो इस तरह से उसे हाईलाइट किया। भूत व्रत्यानुकंपा सराग संयम आदि योगा। तो इस तरह से ये जो अनुकंपा है, स्वयं के लिए किया हुआ कार्य अनुकंपा नहीं कहलाता, वो तो भोग कहलाएगा। तो इस तरह से जो उस निमित्त से पुद्गल कर्म बंध गए, और वे बाद में फिर हम कर्ता बने अपने परिणाम के निमित्त से कर्म बंध हुआ, और बाद में उदय काल में वो फल देगा। रुद्रदत्त ने निर्माल्य भक्षण करके, विषय भोगों में लगा करके, जिन धर्म की अवहेलना करके वह उसने पाप बांधा, तो नरकादिक के दुख सहे स्थावर त्रस पर्याय में भ्रमण किया। और बाद में जब गौतम के भाव में उसने जहां बिल्कुल प्रतिकूल अवस्था थी देह की भी, और अनेक प्रकार से दीनता आदि की अवस्था थी, वहां मुनि के समीप धर्म अध्ययन करके दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद परिणामों में गहराई पाई, देह से भिन्न शुद्धात्मा का संवेदन किया। भावलिंगी अवस्था में ही नियम से रिद्धियां प्रकट होती है। भले फिर नीचे आकर के रिद्धि प्रकट करने के बाद भोग करने में अगर कोई आ जाए तो फिर द्रव्यलिंगी बन जाए, या मुनि अवस्था छोड़ भी दें, जैसे कि रुद्र का होता है। रुद्रों को भी रिद्धियां या विद्याएं प्रकट होती हैं, और विद्याएं के लालच में आ जाते हैं, और फिर वे ग्रस्तावस्था अधिक करके संयम भ्रष्ट काल में जीते हैं। सात्यकी रुद्र की 69 वर्ष की आयु थी। जो महादेव है ना, शंकर, 11वें रुद्र शंकर जाने माने, रिद्धिया रहती है, पुण्य कभी भी नष्ट नहीं होता। जो अवस्था जितनी उसकी उदयावली है उतने काल तक वह पुण्य उदय रूप रहेगा। चाहे वो लाख पाप करे, करोड़ों पाप करे, तो भी उसका पुण्योदय जब तक है तब तक वह उदय में रहेगा। देखो सात्यकी पुत्र रुद्र तिलोय पणति चतुर अधिकार, गाथा 1424 में बताया। क्या बताया? कि वह जो रुद्र था ना महादेव,
वे 7 हाथ के थे। भगवान महावीर की भी अवगाहना 7 हाथ की थी। 69 वर्ष की आयु थी सात्यकी पुत्र रुद्र की। बोलो, हम उनसे तो ज्यादा ही है ना। 69 वर्ष से बहुत सारे ज्यादा जी लेते हैं। भगवान महावीर की आयु से भी ज्यादा जी लेते हैं। 72 वर्ष थी भगवान महावीर की आयु। 69 वर्ष में कुमार काल था 7 वर्ष का। 7 साल का कुमार काल, मतलब ये कि कुमार काल उसे कहते हैं कि जब तक वे राज्य या कोई दूसरे पद को नहीं पाते। 7 वर्ष का कुमार काल रहा। चेलना ने उलाहना दिया किसका तो जना है और किसको तकलीफ देता है। किसका पुत्र था ये? ज्येष्ठा का था ना। सात्यकी मुनिराज थे, ज्येष्ठा आरिका थी, दोनों के निमित्त से हुए, चेलना के पास बड़े हुए। 7 वर्ष बाद में जब पता चला कि मेरे पिता मुनिराज हैं, तो सात्यकी महाराज के पास जाकर के इन्होंने संयम अंगीकार किया और 34 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की। और उसमें इन्होंने शपक उपशम श्रेणी मांड ली। उपशम श्रेणी में जहां 10वें गुण स्थान से ऊपर 11वें में गए और फिर नीचे आना होता है, तब उनको अनेक विद्याएं सिद्ध हो जाती हैं। और ये विद्या के लालच में आकर उनके उपभोग करने में, उनके निमित्त से भोग सामग्री या प्रयोग करने में, उसमें दिया है सब ये। किसमें? महावीर पुराण में, उनके चारित्र में, कि ये सात्यकी मुनिराज जहां रहते थे वहीं विद्याओं से शेर बना करके, अनेक हिंस्त्र पशु बना करके लोगों को डराने लग गए, जो ऊपर पर्वत पे सात्यकी महाराज के दर्शन करने जाते थे। तो इस तरह से ये कौतूहल प्रिय होते हैं और उसमें फिर भ्रष्ट हो जाते हैं। फिर उन्होंने बता दिया कि तू स्त्री के निमित्त से भ्रष्ट होगा। तो ये जंगल में ही घूमने लग गए, लेकिन होनहार वैसी थी कि वह उस रूप में उनको वो एक राजा की स्त्रियां या लड़कियां वे नहाती हुई मिली और ये भ्रष्ट हो गए। संयम भ्रष्ट काल 28 वर्ष का रहा और तीसरे नरक में गए। 7 साल की उम्र तक गृहवास रहा और उसके बाद दीक्षा लेके 41 साल और संयम भ्रष्ट काल 28 वर्ष और फिर मर करके तीसरे नरक में गए। इस प्रकार ये सात्यकी पुत्र रुद्र का भी परिणामों के अनुसार, जो कत्ता था, जो परिणाम किए उसके अनुसार फल मिलना ही मिलना है। परिणामों की गहराई से वह करोड़ों गुना या अरबों गुना मल्टीप्लाई होकर के मिलता है। हमने कल आपको शुभम चरित्र में बताया था ना कि भाई जो हम करते हैं उससे करोड़ों गुना भी परिणाम के निमित्त से हो जाता है। तो ये गौतम मुनिराज बन गए। बाद में रिद्धिधारी मुनिराज बने और अनेक रिद्धियों, 7 रिद्धियों का तो उल्लेख दिया। 1 वर्ष में 7 रिद्धि हो गई थी इनको और अनेक साधना करते हुए आयु पूर्ण करके स्वर्ग में गए और स्वर्ग में भी नहीं, मध्यम ग्रेव्यक में गए। ये ग्रेव्यक कितने हैं? 9 है ना। तो उसमें 3 के 3 पटल हैं। तो नीचे वाले प्रथम, द्वितीय और तृतीय ग्रेव्यक को बोलते हैं अधोग्रेव्यक। फिर चौथा, 5वां, 6वां जो बीच का पटल है उसको बोलते हैं मध्यम ग्रेव्यक और 7, 8, 9 9वें ग्रेव्यक को बोलते हैं ऊर्ध्व ग्रेव्यक। ऐसे इस तरह से तो मध्यम ग्रेव्यक में जाकर के वहां की लंबी आयु को 31 सागर के ऊपर की होती है, तो उससे कम होगी जो भी होगी, और 28 सागर की आयु लिखी इनकी। तो उधर से आकर के ये नेमिनाथ भगवान के दादा अंधक वृष्णि बने और अंधक वृष्णि ने उस भव में राज्य किया, बहुत सुख भोगा और मुनि दीक्षा लेकर के उसी भव से मोक्ष गए। तो जीव के परिणामों के कर्तृत्व और भोक्तृत्व का पूर्ण विवेचन इस व्यवहार नय के उदाहरण से हमें समझ में आ जाता है कि हम जो परिणाम करते हैं उसके अनुसार भोक्तापना बनता ही बनता है। व्यवहार नय से आत्मा सुख दुख रूप पुद्गल कर्म के फल को भोगता है और निश्चय नय से अपने चेतन भाव को भोगता है। क्या करते थे वो? जब मुनि बन गए तो चेतन भाव को भोग रहे थे। उपसर्ग हो चाहे परिचय हो, उपसर्ग और परिचय में क्या अंतर है बताओ? सुना है उपसर्ग क्या होता है, परिचय क्या होता है? परिचय 22 होते हैं। परिचय नेचुरल चीजें होती है, भूख लगना, प्यास होना, ये सब है ना, बहुत सारी चीजें नेचुरल है। बहुत सारे परजनित होते हैं, आक्रोश, बदबंधन, ये जो है अलाभ, तो ये इसमें आक्रोश, लोग आकर के कुछ गलत बोलें, बदबंधन बांध लें या वध करने लग जाएं, तो ये सब परकृत भी होते हैं। और उपसर्ग नियम से परकृत होता है, कोई व्यंतर आ जाए, कोई तिर्यंच आ जाए,
कोई देव आ जाए, देव में मतलब अंतर आई गया देव, और या फिर तिर्यंश हो जाए, या मनुष्य ही उपसर्ग करने लग जाए। नार की तो आते नहीं उपसर्ग करने के लिए। 3 गति के जीव करते हैं, 3 गति के जीव मुनि भक्ति करते हैं, और 3 गति के ही जीव उपसर्ग कर सकते हैं, और एक ही गति का जीव मुनि दीक्षा लेकर मोक्ष जा सकता है, वो है मनुष्य। ठीक है ना। तो इस रूप में वह जो गौतम स्वामी मतलब ये अपने गौतम मुनिराज, अंधक रोशनी वाले, पूर्व भाव वाले, ये तपस्या करते थे तो निश्चय से चैतन्य भावों का वेदन करते थे। चैतन्य भाव का वेदन क्या है कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूं, बाहर के गेय मेरे जानने में झलकते हैं, लेकिन मैं उन गेयों से सुखी दुखी नहीं होता, मैं अपने स्वभाव का ही ज्ञायक रहूं। इसका नाम है चैतन्य का वेदन करना। बाहर के संयोगों से अप्रभावी रहना और अपने ज्ञानानंद का वेदन करना, यह है चैतन्य का वेदन। निश्चय दु चेतना, जस भी बताया ना, प्राण चैतन्य प्राणों का, यहां लिख रहे हैं निश्चय से अपने चेतन भाव को, चेदन भावम खु आदस्य, कि चैतन्य भावों का वेदन करना, वह आत्मा के चेतन भाव का वेदन करना निश्चय से भोक्तापना है। अब इसमें इन्होंने एक टीका का इधर कोट किया है, पेज नंबर 29 है मेरे ग्रंथ में। पंडित हीरालाल जी रचित मथुरा संघ से प्रकाशित द्रव्य संग्रह की टीका पृष्ठ 23 में गाथा का 8-9 के संबंध में निम्न प्रकार लिखा है। जीव के कर्तृत्व और भोक्तृत्व का विवेचन करने का ग्रंथकार का ऐसा अभिप्राय है कि जीव यथार्थ वस्तु स्वरूप को जानकर पर और विकार के कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि को छोड़ दे, अपनी सहज निर्विकार चिदानंद स्वरूप शुद्ध पर्याय का कर्ता भक्ता होने का सतत प्रयत्न करे। जीव पर वस्तु का कुछ भी नहीं कर सकता और उसे भोग भी नहीं सकता। असद्भुत व्यवहार ने से साता साता के उदय को इष्ट निष्ठ इंद्रिय विषयों को जीव भोगता है, ऐसा कहा जाता है। मानते हैं तो वैसा वेदन में लगता है। मानने से सुख दुख है। अगर मान्यता छूट जाए तो हमें जैसे दूसरे देश के प्रति प्रीति नहीं है, तो उस देश के प्रति हमें कोई विकल्प नहीं होता, कुछ भी हो वहां पे। तो अपनापन, मोहपना, कर्तापना जहां है, अहमपना ममत्वपना है, सो कर्तापना और भोक्तृत्वपना होगा। अहमपना ममत्वपना नष्ट हो जाएगा तो कर्ता भोक्तापना नहीं रहेगा। तो इस प्रकार आज हमने किसकी कहानी सुनी? अंधक वृष्णि की कहानी सुनी। क्या सीख मिली? एक, दूसरी समझ में आया, और हाँ, बाकी क्षेत्रों में कर सकते हैं ना। हाँ, और नया सोचो वे सबका एक ही नहीं है। निर्माल्य का दोष बहुत बड़ा दोष होता है, और इसमें तो आप भोक्तापना और कर्तापना घटाओ ना, कि जो करता है सो ही भोगता है। रुद्रदत्त ने उस भव में पाप किया, उसी जीव ने भोगा। ये भोक्ता क्यों लिखा? तो इसमें लिया ना बौद्ध मत वाले का निषेध करने। देखो ये पेज नंबर 29 पे लिखा ना, जब 10वें नंबर की उत्थानी का लिख रहे ना, उसके पहले इस प्रकार कर्ता कर्म फल को नहीं भोगता है, इस बौद्ध मत का निषेध करने के लिए भोक्तृत्व के व्याख्यान रूप से सूत्र पूर्ण किया। बौद्ध मत क्या मानता है कि इस पर्याय में जो जीव है वह एक समय के बाद की अगली पर्याय में नष्ट हो जाता है और नया जीव आ जाता है। ऐसा बौद्ध मत की मान्यता है। क्षणभंगुरवाद मानते वो बोलते एक क्षण में सब कुछ बदल गया, लेकिन जीव तो वही का वही रहा, ये नहीं मान रहे वो बोल रहे जीव भी बदल गया। इस वजह से जीव की अवस्था बदलती है, ना कि जीव बदल जाता है। हम भी मानते हैं कि जीव बदल गया पर्याय से, लेकिन वह स्वभाव और वह उसका जो जीवपना है वो तो वही का वही है। देखो बदलती है पर्याय बदलने के कारण पूर्व पर्याय का नवीन पर्याय में अभाव रहता है। उसे क्या बोलते हैं? प्राग भाव। 4 प्रकार के अभाव नहीं सीखे अभी? सीख लिए? तो बताना मुझे कि मेरे बालपने का अभी जवानी में अभाव है।
कौन सा? और आगामी बुढ़ापने का अभी मेरे जवानी में अभाव है, प्रध्वंसा भाव। ठीक है ना। अब आना तो है ही, कोई प्राग भाव के बारे में जीवन भर सोचता रहे पूर्व के, कि भाई पूर्व में मैंने गलती कर दी थी, पूर्व में मैंने पढ़ाई नहीं की थी, फेल हो गया था, और उसी में मैं झुरता रहूं, तो जो वर्तमान के साथ साथ जो जीवन जा रहा है वो तो दुखमय हो जाएगा। प्राग भाव सिखाता है कि पूर्व का पापी वर्तमान में धर्मात्मा बन सकता है या भविष्य में भी बन सकता है, और प्रध्वंसा भाव सिखाता है कि हमारे में जब तक भविष्य का पर्याय का उद्भव नहीं हुआ, श्रेणिक राजा तीर्थंकर बनेंगे साहब, तो अनंत सुखी अभी से हैं क्या? नहीं। प्रध्वंसा भाव से जब तक वे स्वयं उस पर्याय रूप नहीं परिणमेंगे तब तक वह कार्य पूरा नहीं होता। श्रेष्ठ कार्य के लिए हमें प्रयत्नरत रहना चाहिए। यह प्रध्वंसा भाव से प्रेरणा मिलती। जब तक हम परिणमन नहीं करेंगे तो भविष्य वैसा बनेगा ही नहीं। तो इस तरह से प्रागभाव, प्रध्वंसा भाव। और दूसरा कौन सा है? अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव। अन्योन्या भाव तो क्या है? एक पुद्गल का दूसरे पुद्गल की पर्याय में अभाव। तो अब इसमें पुद्गल का अभाव है, तो हमारे जीव का क्या काम है? पुद्गल का अभाव में है होने, तो ऐसे हम बहुत सारी चीजें लिख दें भाई। एक पुद्गल की पर्याय का उसी पुद्गल की पर्याय दूसरी पर्याय में अभाव। भाई मनुष्य के शरीर की पर्याय है ना, अब इस शरीर की पर्याय में अगले समय में जो पर्याय होनी है उसमें जीव इष्ट अनिष्ट पना करता है, तो वह इष्ट अनिष्ट पना करना उसका प्रयोजन है। और दूसरा, दो द्रव्यों में अभाव, तो वह तो अत्यंत अभाव है ना। एक पुद्गल का दूसरे पुद्गल में अभाव, वो भी अत्यंत अभाव है। और जीव में पुद्गल का अभाव, एक जीव में दूसरे जीव का अभाव, दोनों ही अत्यंत अभाव के ही उदाहरण है। धर्म द्रव्य का मेरे में अभाव, तो ये सब भेद विज्ञान के सूत्र हैं। हम आत्मा या तो पुद्गल की पर्यायों में अपनापन करते हैं या स्वयं की विकारी पर्यायों में अपनापन करते हैं। तो इसलिए लिख रहे हैं कि भाई सुख दुख का वेदन करना वह व्यवहार ने से भोगता है। सुख दुख किसको होता है? आत्मा को ही होता है ना। मिठाई खाने पे अच्छा किसको लगता है? अपने को ही लगता है। तो वह विकारी भाव का मान्यता जनित राग जनित सुख है। और जब भेद विज्ञान होता है तो लड्डू खाने में आनंद नहीं और करेला खाने में भी कोई दुख नहीं होता। इसका नाम है यथार्थ रूप से ज्ञाता दृष्टा रहना। होकर मग्न सुख में न फूलूं और दुख में कभी न घबराऊं। हाँ, होकर मग्न न, हाँ बस, तो यही उसमें हर्षित नहीं होना और दुख की अवस्था में क्लेशित नहीं होना। यह सार हमें भोक्ता गुण से मालूम पड़ता है कि आत्मा के इस भोक्ता गुण से इस प्रकार की अवस्था होती है। भोक्ता के बाद में संसारत्थों के लिए आपको जीव समास वगैरह पूरा इन्होंने इसमें उड़ेल दिया है। 14 जीव समासों का वर्णन किया है। जीव समास आपका हो गया। क्या होता है जीव समास? जीव समास जानते हो क्या? ये दिए ना इसमें 14 जीव समास, गाथा नंबर 11 ये इसमें दिए ना। ये तो पहले दिए संसारी जीवों के लिए, शरीर के लिए दिए हैं कि भाई पृथ्वी और अग्निकायिक वगैरह। फिर बाद में पंचेंद्रिय जीव संगी असंगी जानना और शेष मन सहित मन रहित जानना। और ये संसारी जीव अशुद्ध नय से मार्गणास्थान और गुणस्थान की अपेक्षा 14 प्रकार है। हाँ, 12वें में दिए ना जीव समास, ये है। तो ये दिए ना पंचेंद्रिय के सैनी असैनी, शेष सब जीव मन वो असंगी हो गए। फिर एकेंद्रिय के बादर सूक्ष्म और सबको पर्याप्त अपर्याप्त करेंगे। तो जीव समास किसे कहते हैं? इसको 14 जीव समास बोलते हैं। जीव समास किसे कहते हैं? हाँ बोलो। जिस प्रकार से अनेक प्रकार के जीवों को जाना जा सके उसे जीव समास। हाँ, बहुत अच्छा। अनेक जीवों को संग्रहित करके जानना। जीवा समस्यन्ते संक्षेप्यन्ते इति जीव समास। सदृश लक्षणों के द्वारा जीवों का संग्रह करके उन्हें समझना, उसे कहते हैं जीव समास। इसमें पूरे के पूरे संसारी जीवों को लिया जाता है। तो वह सब इसमें 14 जीव समास दे दिए और इसकी जो शैली दी
तो समनस्क अमनस्क भेद किस में होते हैं? पंचेंद्रिय में होते हैं। भाई नीचे के तो असंगी होते हैं ना। भाई अपन जैसे बोलेंगे ना कि भाई स्टूडेंट्स और नॉन स्टूडेंट्स, तो जो नॉन स्टूडेंट्स है वह कैटेगरी स्टूडेंट्स की सापेक्षता रखती है, तो ये स्टूडेंट्स के ही भेद होंगे। भाई इस कॉलेज के बच्चे अलग हो जाए और उस कॉलेज के बच्चे अलग हो जाए, तो कॉलेज की विवक्षा से दो भेद कर रहे हैं ना, तो कॉलेज उसमें गर्भित है। ऐसे ही समनस्क अमनस्क ये भेद पंचेंद्रिय में ही लागू होते हैं। चतुरिंद्रिय पर्यंत तो नियम से ही असहनीय होते हैं, उनकी बात नहीं। फिर दूसरा क्या ले रहे हैं कि शेष सब जीव मन रहित असंगी, संगी असंगी कर दी ना, और फिर शेष सब जीव असंगी एकेंद्रिय फिर भेद ले रहे हैं, और एकेंद्रिय के जीवों के भेद हैं सूक्ष्म और बादर। तो एकेंद्रिय जीवों के कितने भेद होते हैं? एकेंद्रिय के 5 भेद होते हैं। क्रस स्थावर है ना, तो स्थावरों में पूरे के पूरे जो भेद हैं वह उनके पूरे भेद हो जाते हैं। तो देखो इसमें दिया पूरा का पूरा कि पंचेंद्रिय में लेना है संगी असंगी, और संगी पंचेंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय दो भेद में तिरंची होती, नारकी मनुष्य देव हो गया। फिर निम्मनास परे सव्वे, पंचेंद्रिय के अतिरिक्त सब द्विंद्रिय 3 इंद्रिय और चतुरिंद्रिय ये अमनस्क ही होते हैं, और एकेंद्रिय के बादर और सूक्ष्म। ठीक है, तो इस तरह से करके 14 जीव समास में ऐसे लेते हैं, एकेंद्रिय द्विंद्रिय 3 इंद्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय, और पंचेंद्रिय के भेद हो जाएंगे मनस्क और अमनस्क। और इधर जो 5 स्थावर हैं ये वाले जो हैं ये सब कहलाते हैं सूक्ष्म और बादर। सूक्ष्म और बादर की परिभाषा क्या है? बिल्कुल। और अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। सूक्ष्म मतलब जो कभी किसी से बाधित नहीं होते। नैवम छिंदांति शस्त्राणी, नैवम दहति पावक, ये सब सूक्ष्म जीवों में भी लागू होता है। तो हम तुम सब बादर हैं कि सूक्ष्म है? और पेड़ पौधे बादर होते कि सूक्ष्म होते? क्यों? पेड़ पौधे तो दोनों ही होते हैं। वनस्पति काय में बादर सूक्ष्म दोनों होते हैं। इल्लियां बादर होती कि सूक्ष्म होती? द्विंद्रिय से लेकर सभी नियम से बादर ही होते हैं। ठीक है ना। बादर सूक्ष्म तो 5 स्थावरों में घटते हैं। मनुष्य सम्मूर्छन भी क्यों ना हो वह नियम से बादर होते हैं। द्विंद्रिय से लेकर समग्र जीव राशि बादर ही बादर है, अर्थात एक दूसरे से बाधित होती है। इस तरह से ये जानना चाहिए। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर बहुत सारी विवक्षाओं से वर्णन दिया है, और फिर संसारस्थ जीवों के ऐसे वर्णन करके फिर आगे का विशेषण दिया है कि सभी मार्गणास्थान और गुणस्थान की अपेक्षा से भी, उनके नाम भी आपके कोर्स में है क्या? 14 मार्गणाओं के नाम आ गए सबको? गई इंदिसु काय वाली गाथा याद हो गई? नहीं भी? अच्छा, ये कल ही चल रहा है क्या? चलो अच्छा है। तो हम आपके इतने सारे सिलेबस को पिछले 4 दिनों से फटाफट कवर कर लिया हमने, है ना, एक एक कहानी सुना के। और अब अपना भोक्ता हो गया संसारत्थों का स्वरूप अपन ने सदैव परिमाणों ले लिया था। संसारोत्थों का कल अपन विशेष रूप से लेंगे। और सिद्धो, और फिर विश्वसोढ़ गई, तो इसमें विश्रसा ऊर्ध्वगति उसका भी स्वरूप। इस तरह से जो 9 विशेषण दिए हैं इनके माध्यम से आएगा। कुछ पूछना हो तो पूछ लो। नहीं पूछना है? निशंक है? चलो अच्छी बात है, सब समझ में आ गया। तो हम पूछेंगे अब कल आपको, ठीक है। तो यहां पर ये विशेष बात है कि एक एक विशेषण को ब्रह्मदेव सूरी का कमाल है इसमें। इनने ब्रह्मदेव सूरी ने बहुत सारे विशेषणों से नए का तो एक तो इसमें बहुत घोलन किया हुआ है। तो इसको पढ़ने के लिए पहले 4 प्रकार के निश्चय ने, 4 प्रकार के व्यवहार ने, जो अध्यात्म के नए, उनका प्रयोग किया ना इनने विशेष रूप से। तो उनका भी स्वरूप आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए, ताकि बार बार निकते हैं ना उपचरित असद्भुत नए से या अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए से, तो उस रूप में उसका भाव भाषण रहेगा। तो ये अपने जितने भी आप ग्रंथ पढ़ोगे ना, इसको पक्का करना, क्योंकि ये पुराना विषय भूल जाओगे तो आगे गोमट सार वगैरह में जब आप समझोगे तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि क्या बादर, क्या सूक्ष्म, क्या पर्याप्त, क्या अपर्याप्त, क्या असंगी, क्या असंगी। संगी असंगी के लिए देखो ये एक विशेष बात है कि संगीपना जो कहते हैं वो आत्मा का हित अहित समझने की क्षमता जिसकी हो। गोमट सार में दिया उसमें
कि जो इशारा, शिक्षा, दीक्षा आदि ग्रहण कर सके उसे संगी कहते हैं, और जो इसे ग्रहण नहीं कर सकता है उसे असंगी बोलते हैं। भाई चींटी को भी उंगली लगा दो तो वो अपना टर्न हो जाती है, आग से बचना चाहती है। चींटी अपने बिल में बहुत सारे शक्कर वगैरह ले जाके संचय करती है। चींटी गेहूं को पीस करके आटा बना के खाती है। आपने अगर देखना हो ना, कार्टून फिल्म आती एंड्स, उसमें सब उसके चींटियों के जीवन का काफी डिटेल में कार्टून के रूप में वर्णन दिया हुआ है। तो वो ये रिसर्च भी है और वैज्ञानिकों के इसमें कि चींटी सबसे ज्यादा इस तरह से सुव्यवस्थित जीती। उनमें उनके मकान होते हैं ना जमीन के अंदर बिल, उसमें फ्लोर्स होते हैं कि पानी भरेगा तो नीचे के फ्लोर में भरेगा तो वो ऊपर आ जाती है। इस तरह से इतनी ज्यादा लंबी चौड़ी व्यवस्था आती है। ये जो मधुमक्खियां होती है, इनमें एक रानी मधुमक्खी होती है और उसके ऑर्डर से सब बाकी की मधुमक्खियां करती हैं। अब कौन सा ऑर्डर देती है, वो चतुरिंद्रिय है, बाकी लोगों को सुनने के लिए श्रोत्रेंद्रिय है नहीं, तो कंपन आदि से ही जानती हैं सब, और फिर भी उनमें अनुशासन चलता है। बहुत बार आपने देखा होगा चींटी एकदम एक सीधी लाइन से चलती, चींटे चलते हैं ना, 4-5 चींटे एक साथ जाते हैं ग्रुप बना करके और बिल्कुल लाइन से सीधे चलते हैं। कौन सिखाता है उनको? भाई आत्मा तो उनमें पंचेंद्रियपना, सैनीपना तो है नहीं। तो सैनीपना और असैनीपना में विशेषता क्या है कि आत्मा का हित अहित कर सके, वह सैनीपना है। इसलिए फिर जो बाजूराय नाम का कवि है उसने वह भजन गाया, बना दिया कि जो जिनवानी उर न धरत है, सैनी हो के असैनी है। जिनवानी मोक्ष न सैनी है, जिनवानी, जिनवानी मोक्ष न सैनी है। जीव पुद्गल के जुदा करन को, यही पैनी छैनी है। जिनवानी मोक्ष न सैनी है। जो जिनवानी उर में ध्यावे, या जो जिनवानी नित ही ध्यावे, वो ही सच्चा सैनी है। जिनवानी मोक्ष न सैनी है। 4-5 ही छंद है उसमें। तो इसलिए यह जो उलाहना देते हैं कि जैनी सैनी है, लेकिन सैनी होकर के भी असैनी कौन है कि जो जिनवाणी को उर्मे धारण नहीं करता है, अर्थात पढ़ करके भी वैसा मानता नहीं है। मैं जीव हूं, ज्ञान दर्शन में मेरा स्वरूप है, ऐसा अगर जानता नहीं है तो वह असैनी है। ऐसा उलाहना देते हैं। तो मैंने आपको जो बताया था कि भाई अपने अपने नाम के अनुसार गाथाएं या कोई श्लोक ढूंढ करके उसके अनुसार अपने नाम निक्षेप को सार्थक करना चाहिए। तो मैंने आज जो मंगलाचरण किया था वह चैतन्य दीपक के लिए किया हुआ मंगलाचरण था। अपने आप को दीपक मानना है तो मिट्टी का दिया थोड़ी मानना है, चैतन्य दीपक। तो ज्ञान उसमें दिया ना, जामे धूम कौन लेश, वात कौन परवेश। ये आत्मा का स्वरूप है। कह रहे आत्मा का स्वरूप चैतन्य दीपकमय है। दीपक स्वपर प्रकाशक होता है। दीपक को जैन दर्शन में बहुत उदाहरणों में बार बार उजागर करते हैं। लेकिन बाहर का दीपक तो होता है, धुआं छोड़ता है, दिया तले अंधेरा रहता है। अब हमारा चैतन्य दीपक आत्मा कैसा है? तो बनारसी दास जी ने उसका छंद दिया, जामे धूम को न लेश, वात को न, धूम का मतलब धुएं का भी लेश नहीं है, वात को न परवेश। बाहर का दीपक तो हवा से बुझ जाता है, लेकिन चैतन्य दीपक वह हवा से नहीं बुझता। जामे धूम को न लेश, वाते को न परवेश, करम पतंगनी को नाश करे पल में। बाहर का दीपक जीवों को नाश करता है, चैतन्य पतंगों को मतलब जला देता है, लेकिन चैतन्य दीपक कर्म रूपी पतंगों को नाश करता है। बनारसी कवि किसे कहते हैं? कवि वही घटना को अपने अध्यात्म में या अनेक प्रकार के अच्छे गुणों में प्रतिपादित कर दे तो उसे कवि कहते हैं। तो पहला तो ये हो गया, करम पतंगनी को नाश करे पल में, दशा को न भोग न स्नेह को संजोग जामे। दशा, भाई बाहर का दीपक जो है वो तेल लेता है और उसकी दशाएं बदलती है। जैसे जैसे तेल कम होता है तो टिमटिमाने लगता है, धीरे धीरे तेल खत्म हो जाएगा पूरा तो बुझ जाएगा, तो उसकी दशाएं होती कम ज्यादा।
कह रहे चैतन्य दीपक सदा ज्ञान रूप से अनंत काल तक एक सा ही प्रकाशित स्वभाव, चैतन्य स्वभाव कभी भी कम नहीं होता। तो इसलिए वहां पर दशा को न भोग न स्नेह को संजोग जामे, स्नेह की भी जरूरत नहीं है, तेल की भी जरूरत नहीं है। मोह अंधकार को वियोग जाके थल में, कह रहे मोह रूपी अंधकार जिसके थल में नहीं है। बाहर के दीपक में तो नीचे दिया तले अंधेरा रह जाता है, क्योंकि वो उतना एरिया तो कहां से उसको प्रकाशित करे। तो ऐसे चैतन्य दीपक में नीचे मोह थल नहीं है, मोह थल का वहां पे अंधकार नहीं है। फिर जामे न तताई नहीं राग रक ताई रंच, जिसमें तप्तपना नहीं है। तप्तपना किससे आता है? क्रोध से। क्रोध से हम तपते हैं, है ना, गर्मी बढ़ती ना क्रोध करेंगे तो। क्रोध जामे न तताई नहीं राग रक ताई, कह रहे राग की भी लालिमा नहीं है। बाहर का दीपक तो गर्म हो जाता है, अगर उसमें एकदम से क्योंकि ज्यादा घी डाल दे तो अगर बाती में ही लग जाए तो पूरा ही दीपक जलने लगता है। तो इस तरह से जामे न तताई नहीं राग रक ताई रंच, लह लह समता समाधि जोग जल में, ऐसी ज्ञान दीप की शिखा जगी अभंग रूप। ऐसे ज्ञान दीपक की वह जो ज्योति है वह अभंग रहती है, कभी खंडित नहीं होती। दीपक के स्वरूप में ज्योति समाहित है। तो ऐसे ज्ञान दीप की शिखा जगी अभंग रूप, निराधार फूरी पे दूरी है पुदे गल में। कह रहे ये चैतन्य दीपक निराधार है और पुद्गल से बहुत दूर है, पुद्गल का अंश भी इस चैतन्य दीपक में नहीं है। ऐसे चैतन्य दीपक स्वरूप हम तुम सब हैं। उस चैतन्य पने का वेदन करें और बार बार उसका स्मरण करके सुख का अनुभव करें। इस प्रकार से यह अपने नाम को सार्थक करने वाला छंद है। आप लोग भी ढूंढ ढूंढ के अपने अपने नाम के अनुसार, विशुद्धि का छंद विशुद्धि और वैदेही के लिए वैदेही, ऐसे जो भी जिसके नाम है, मैं तो 2-3 जनों को ज्यादा जानता हूं ना, इस हिसाब से तो उस रूप में उसे याद करना और आनंद रस लेना चाहिए। ठीक है, जिनवाणी स्तुति सहजानंदी। पहले देखो सहजानंदी बोले तब खड़े नहीं होना है, आप लोग खड़े हो जाते हो, ये तो ध्यान करना है। और जब जिनवाणी स्तुति बोले तब खड़े होके बोलना है, ठीक है ना। हाँ, जिनवाणी स्तुति ले रहे ना, बच्चे लेंगे, छोटी सी जिनवाणी स्तुति बच्चे लेंगे। हाँ लो। ले बदले क्या? हाँ देखो, वीर हिमाचल के again.